प्रिय मित्रों नमस्कार। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपने मूल उद्देश्य पढ़ाई में संलग्न रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को भूगोल विषय के बारे में संक्षेप में बताऊंगा, जो कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों से अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग जो विषय अध्ययन करते हैं उन विषयों के बारे में हम ये तो कहते हैं कि हाँ, हम भूगोल विषय या कोई विषय अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अगर उस विषय से संबंधित कहा जाए कि आप 2-3 मिनट इस विषय के बारे में बताएं, तो वहां निश्चित है कि समस्या आने लगती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच स्वायत्त शासित संस्था, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को संक्षेप में भूगोल विषय के बारे में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि हमारी बातें आप सभी तक पहुंचेंगी और ये बातें याद भी रहेंगी, जिससे कभी चाहे वो परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, उनमें जब भी ये बातें पूछी जाए उसमें आप इन सुनी हुई बातों को व्यक्त कर सकें, बोल सकें, लिख सकें, बता सकें लोगों को। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में मैं आज आप सभी को भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में बता रहा हूं, जो हर दृष्टिकोण से, चाहे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से हो या प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हो, दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है विद्यार्थियों, भूगोल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भूगोल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू और गोल। भू और गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी, भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है गोलाकार आकार। यानी भूगोल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल। भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब होता है गोलाकार आकार। भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। भूगोल या जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिली। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों जियो तथा ग्राफो, जियो तथा
ग्राफो से हुई है। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफो शब्द का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। समझिए विद्यार्थियों, जिसका अर्थ है पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। अगर भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार देखा जाए तो अगर भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार देखा जाए तो भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है अथवा शास्त्र है, भूगोल वह विज्ञान अथवा शास्त्र है जो भूगोल वह विज्ञान अथवा शास्त्र है जो भूपृष्ठ का अध्ययन, उसके क्षेत्रीय विभेदीकरण। भूगोल वह विज्ञान अथवा शास्त्र है जो भूपृष्ठ के अध्ययन, उसके क्षेत्रीय विभेदीकरण सहित मनुष्य के निवास सहित मानव के निवास स्थल के रूप में करता है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत भू आकृतियां, इसके अंतर्गत भू आकृतियां, जलवायु, मिट्टी, वनस्पतियां, प्राणियों, अनेक प्रकार के उत्पादों, मनुष्यों के वितरण एवं परस्पर संबंधों, वितरण और परस्पर संबंधों का भी अध्ययन भूगोल विषय में किया जाता है। इस प्रकार भूगोल विषय में इसके दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इस प्रकार भूगोल विषय में इसके दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। भौतिक भूगोल, जिसमें प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा मानव भूगोल, जिसमें मानव और पर्यावरण के संबंधों का, मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भूगोल के जो दो पक्ष हैं वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हैं। भौतिक भूगोल में क्या है कि भौतिक भूगोल में हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत हम सभी लोग मानव और पर्यावरण तथा मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। विद्यार्थियों, हमारी बात ये समझ में आई होगी कि किसका अध्ययन किया जाए करते। जब हम किसी विषय में अध्ययन करते हैं या आगे बढ़ते हैं अध्ययन की प्रक्रिया में, तो वहां से विषय की विशेषीकरण प्रारंभ हो जाता है। यानी उस विषय, कोई भूगोल ही नहीं, किसी भी विषय में, तो जो उसकी मूल शाखाएं होती हैं, जैसे कह सकते हैं कि भूगोल आपका एक वृक्ष है, भूगोल आपका एक वृक्ष है और भूगोल आपका एक वृक्ष है और भौतिक भूगोल और मानव भूगोल इसकी महत्वपूर्ण दो शाखाएं हैं। यानी भूगोल आपका एक वृक्ष है और भौतिक भूगोल और मानव भूगोल आपकी ये भूगोल विषय की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ठीक है।
जैसे आप जब इंटर तक भूगोल विषय अध्ययन कर रहे थे तो उस समय क्या था कि आपके पास आपने भूगोल विषय ले रखा था, लेकिन जब बीए फर्स्ट ईयर में पहुंचे तो उस समय जब बीए फर्स्ट ईयर में पहुंचे तो बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर में बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर में आपको भौतिक भूगोल या कह सकते हैं फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल या फिजिकल जियोग्राफी प्रश्न पत्र पढ़ाया जाता है। अगर भारत के विश्वविद्यालयों में भूगोल विषय को देखा जाए, अगर भारत के विश्वविद्यालयों में भूगोल विषय को देखा जाए तो भौतिक भूगोल का भूगोल विषय में इतना महत्व है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों के प्रथम सेमेस्टर में ही भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन कराया जाता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर भूगोल के दो स्पष्ट उप क्षेत्र या शाखाएं विकसित हुई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, जो मैंने अभी पहले आप सभी को इसके बारे में बता दिया। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम किसी विषय में विशेष अध्ययन के तरफ बढ़ते हैं, किसी भी विषय में जब हम किसी विषय के विशेष अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उस विषय के अध्ययन की विशेषीकरण होता है, यानी विशेषीकरण विशेष अध्ययन वहां होता है और विशेष अध्ययन के माध्यम से ही उसकी जो मूलभूत शाखाएं होती हैं वो शाखाएं निकलकर सामने आती हैं। इसी क्रम में जब भूगोल का विशेषीकरण हुआ, जब भूगोल का अध्ययन किया गया तो जो इसकी दो महत्वपूर्ण शाखाएं थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, वो सामने निकलकर आ गए। ठीक है, और हमने बताया भी अभी कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण तथा मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भूगोल विषय अध्ययन कर रहे हो, 2-3 लाइन बताओ भूगोल विषय के बारे में, 2 मिनट बोल के बताओ, 2 लाइन लिख के बताओ, ठीक है, तो आप जो है जो चीजें बताई गई हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो चीजें आप तक पहुंच रही हैं उनको वहां बता दीजिए। और हमारी कोशिश भी है कि मैं आपको वो चीजें सरल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास किया हूं। ठीक है, कि भूगोल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, भू धन गोल। भू का मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब गोलाकार आकार। भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जियोग्राफी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफो, जिस शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। ठीक है, ज्यों-ज्यों मानव के ज्ञान विकास हुआ है, ज्यों-ज्यों मानव के ज्ञान में विकास हुआ है या कह सकते हैं विज्ञान में विकास हुआ है, त्यों-त्यों भूगोल के बारे में, भूगोल विषय के बारे में नवीन शाखाओं का जन्म होता चला जा रहा है। ज्यों-ज्यों मानव के ज्ञान का विकास हुआ है, जैसे जैसे मानव के ज्ञान का विकास हुआ है, वैसे वैसे और विज्ञान के विकास के साथ साथ भूगोल विषय की नई नई शाखाएं, उप शाखाओं निकलकर सामने आती है। जैसे पहले भूगोल एक वृक्ष था,
उसके बाद भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं आ गई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। फिर आगे चल के भौतिक भूगोल में जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, भू आकृति विज्ञान, ये सब चीजें आ गई। जबकि मानव भूगोल में जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आदिवासी भूगोल, चिकित्सा भूगोल, राजनीति भूगोल, पर्यटन भूगोल, यानी नई नई शाखाओं का उदय होता चला जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन बातों को आप सभी लोग याद रखें, जिनसे परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों से ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर कहीं अवसर मिले तो आप इन सब चीज़ों को बता सकते हैं निसंकोच। और भूगोल अगर कोई पूछता है कि भूगोल क्यों अध्ययन करते हैं, तब इन चीज़ों को बारे में भी तब भी आप बताकर कि हम भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं, इनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसा होता है। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन होता है, जलवायु का अध्ययन होता है, मौसम का अध्ययन है। यानी कह सकते हैं भूगोल ऐसा विषय है जो जीवन की समग्र व्याख्या है। भूगोल एक ऐसा विषय है जो जीवन की समग्र व्याख्या है। यानी भूगोल विषय की आवश्यकता मानव को जन्म से लेकर मृत्यु तक, भूगोल विषय की आवश्यकता मानव को जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समय इसकी आवश्यकता बनी रहती है। इसीलिए मेरे हिसाब से ये मैं कहता हूँ कि भूगोल विषय वह विषय है, वो शास्त्र है जो मानव जीवन की समग्र व्याख्या है, मानव जीवन की समग्र व्याख्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी और आप सभी लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से या प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन बातों को लिख सकते हैं, या कहीं बताना हो या कहीं बोलना हो। भूगोल में कई कार्यक्रम होते हैं, वहाँ भी अवसर दिया जाता है इस तरह का, तो वहाँ कहीं बोलना हो तब भी आप इन बातों को बोल सकते हैं और भूगोल विषय के महत्व को बता सकते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन के महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाई में संलग्न रहें, हर समय जागरूक रहें पढ़ाई को लेकर, क्योंकि अब बहुत भीड़ है। वहां अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको बहुत बेहतर बनना पड़ेगा। वहां अपने को दिखाने के लिए, अपने को पहुंचाने के लिए आप बहुत बेहतर बनेंगे, तब जाके कंपटीशन होगा। एक समय था जब 60% नंबर लाना बड़ा कठिन था, आज 70 से 75% नंबर लाना बड़ा आसान है। तो अब धीरे धीरे बहुत चीजें कठिन होती जा रही हैं और उन कठिन स्थानों में अपने आप को स्थापित करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। मेरे द्वारा जो भी हो सकता है मैं कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत सारा प्यार। शुभ रात्रि।